हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने देखा होगा बड़े दिनों तक कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मुद्दा चला और ख़ास करके ये जब ज़्यादा जोर पकड़ गया जब पंजाब हाई कोर्ट ने कम्यूटेशन पर रोक लगा दी और कहा कि 11 साल से कम में ये पूरी रिकवरी हो जाती है। बैंक पेंशन संगठनों ने, आर्मी के लोगों ने, सिविल के लोगों ने जगह जगह जाकर अपने केस लगा दिए और कई जो संगठन थे और कई जो सरकारें थीं, कोर्ट ने आदेश दिया और तुरंत उस पर रोक लगा दी गई। और ये 2-3 साल जो भी निकले हैं, इसके बीच में कई लोगों की रिकवरी भी नहीं हुई। जब चारों ओर से केस चलने लगे, लेकिन भारत सरकार ने उसका कोई भी कदम नहीं उठाया, तो अल्टीमेटली केस चला गया हाई कोर्ट दिल्ली में और उस केस की सुनवाई हुई। ईएफटी से भी गया, बैंकों से भी गए और सेंट्रल सिविल सर्विसेज कर्म उनके भी गए। कई हाई कोर्टों के फैसले आए, किसी ने पक्ष में दिया, किसी ने विपक्ष में दिया और ये सारे के सारे केस जाके पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट, यहाँ बहुत सारे केस लगे हुए हैं। सूबेदार त्रिलोक चंद, ये ईएफटी का केस था, फिर अशोक कुमार का था, फिर ये यूनियन ऑफ इंडिया का अगेंस्ट में, फिर ये कोई सोहन सिंह का था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। इस प्रकार काफ़ी केस थे और कोई ये रेवत सिंह जी भी हैं, शेखावत, इनका भी था। मतलब काफ़ी केस थे। इनके खिलाफ में यूनियन ऑफ इंडिया ने एक केस लगा दिया, उसका नंबर था 12,781/2024 में, यानी आज से लगभग 2 साल पहले। तो लगभग 3 साल हो गए ये पूरे उसको एपिसोड को, और उसका फैसला जजमेंट को रिजर्व रखा गया था 27/3/2026 को और जजमेंट प्रोनाउंस हो गया 29/5/2026 को और जजमेंट अपलोड हो गया 29/5/2026 को और ये जजमेंट प्रसारित हो गया, सबके पास पहुंच गया। अब पहले तो मैं ये बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जितनी भी पिटीशन लगी थी, कई कोर्टों से जो जीती हुई थी और उनके खिलाफ जो भारत सरकार ने अपना केस किया, तो भारत सरकार के केस को अलाउड कर दिया गया और ये सारे जितने भी पिटीशनर्स थे जो कई जगह से जीते हुए थे, उनकी वो जीत हार में बदल गई, यानी डिसअलाउड कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कम्यूटेशन है वो केवल 15 साल की होगी, उससे कम नहीं होगी। एक बात। दूसरा, कई राज्य सरकारों ने कम्यूटेशन का पीरियड कम कर दिया। हिमाचल प्रदेश और गुजरात ने, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकारें कर सकती हैं। ये कोर्टों का मैटर, जो कोर्ट ने किया था उसको सबको खत्म कर दिया है। तो जजमेंट तो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा। खास मैंने ले रखा है आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि उसका क्या असर हुआ। तो इसमें 76, 77 और 78 इन्हीं पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप खुद समझ सकते हो। तो कहते हैं कंसिक्वेंटली, ऊपर से जो कुछ कहते आ रहे होंगे, जजमेंट के कारण बताते हैं क्या हुआ क्या हुआ, ये सारे बताते हैं। तो उसके बाद कंसिक्वेंटली मैं उसके उपरांत, यानी पहले जो कुछ कहा उसके उपरांत, द impugned interim order dated 24/7/2024 passed by the AFT which formed the subject matter of WPC 12,781/2024 filed by the Union of India cannot be sustained and is hereby set aside। WPC 12,781/2024 accordingly। यानी अब ये 12,781 सूबेदार त्रिलोक चंद रिटायर्ड हैं, कोई इनके इन AFT में इनके पक्ष में कोई फैसला दिया और इस AFT के फैसले की ही नहीं भारत सरकार के यूनियन ऑफ इंडिया को प्रेरित किया इनके खिलाफ जाने के लिए। तो त्रिलोक चंद की जो पिटीशन थी उसको सेट असाइड यानी रिजेक्ट किया जाता है और भारत सरकार की जो पिटीशन थी 12,781 उसको अलाउड किया जाता है। यानी आपका 15 साल वाला जो मैटर था वो 15 साल का ही रहेगा। आप कम्यूटेशन का केस हार चुके हो। All remaining writ petition filed by the petitioners or pensioners assailing rule number 10A of the CCS commutation rules and analogous provisions applicable to railway, और उसके बजाय रेलवे के हों
डिफेंस के हों, बैंकों के हों, अदर पेंशन हों, आर डिसमिस, सब की सब डिसमिस कर दी गई हैं। जिन जिन ने 10A जो रूल था उसका, किसका, कम्यूटेशन का, जो इसके खिलाफ कोर्ट में गए थे, वो सारे के सारे डिसमिस कर दिए गए हैं। द वैलिडिटी ऑफ द यूनिफॉर्म 50 ईयर रेस्टोरेशन पीरियड फॉर कम्यूटेड पेंशन अपहेल्ड, और 15 साल ही आपकी रिकवरी होगी, इस बात को कोर्ट ने मंजूर दे दिया। अब सारा प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत सारे लोग जिनकी रिकवरी पर रोक लगा दी गई थी, कम्यूटेशन की, जिन 10 साल हो गए थे, 11 साल हो गए थे, लगभग 12 साल हो गए, 13 साल हो गए थे, उन पर रोक लग गई थी। अब रोक लग गई, उसका क्या होगा भाई? ऐसा तो है नहीं कि चलो उनको कर दिया, तो इसका मतलब जितनी रोक लगी हुई थी उस पैसे की पुनः रिकवरी होगी। और कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में? व्यू ऑफ द डिसमिसल ऑफ द रिट पिटीशंस, ऑल इंटरिम ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन और डायरेक्शन operating in favor of the pensioner or petitioner in the present batch or in connected matters shall stand vacated। सारे के सारे जो ऑर्डर मिले हुए थे सारे को वैकेट कर दिया, यानी उन पर रोक लगी हुई थी कि इनसे कम्यूटेशन नहीं लेना है, तो अब उनसे लेना है, उनको वैकेट कर दिया। However, considering this recovery of the commuted portion remain stayed in certain cases during pendency of these proceedings, it is directed in exercise of the equitable jurisdiction under Article 226 of the Constitution that the concerned employee shall not recover the concerned employer shall not recover the deferred amount in a lump sum। लेकिन ये नहीं है कि 3 साल का पेमेंट 1 साल ही ले दिया जाए, या किसी का 1 साल कटा है, किसी का 12 साल पर रोक लगी थी, किसी 1 साल पर लगी, 2 साल 3 साल, मतलब लंप सम में नहीं लिया जाएगा। उनकी जो रिकवरी होगी, वो जितनी रिकवरी यहाँ रुक गई थी उससे आगे से उनकी रिकवरी शुरू हो जाएगी। यदि किसी की 3 साल रुकी है तो आगे के 36 महीने तक वो रिकवरी देगा, ये नहीं कि 3 साल का वो एक साथ ही उसके पेंशन से काट लिया जाएगा। बस कोर्ट ने आदेश दिया है और सारा जो झमेला था ऐसे कम्यूटेशन वाला वो लगभग ख़त्म ही हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में कोई आदमी कम्यूटेशन के बारे में बात करेगा, वैसे बात करेगा। तो ये एक प्रकार से ये झटका उन लोगों के लिए जिन पर रिकवरी पर रोक लगी हुई थी, उनको रिकवरी देनी पड़ेगी। और जो सोच रहे थे कि इतना % इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया, वो होगा, सारे कैलकुलेशन ख़त्म हो चुके हैं और कोर्ट ने अपना निर्णय लिया है। तो जो निर्णय ही सुनाया मैंने, ऐसा क्यों हुआ उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट का निर्णय फाइनल होता है और दिल्ली कोई हाई कोर्ट का फैसला है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।